तो आज हम कोशिश करेंगे निफ्टी के चार्ट में चल के इस पैटर्न को एक बार देखने के लिए। तो टेक्निकल आपने बैंक निफ्टी के अंदर देख लिया, अब इसका जो बिहेवियर समझना है चार्ट के अंदर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। वैसे भी अब आपको निफ्टी के अंदर ही काम करना है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपका उसमें चार्ट लेके चले, उसमें मैं सारी। उससे पहले आज के मार्केट के बारे में कुछ बातें हो रही थी, कुछ लोगों को कुछ पैटर्न के बारे में बात कर रही थी, तो वो मैं एक बार थोड़ा सा जिक्र करूँ, देन उसके बाद में क्लास को आगे कंटिन्यू करें। 4 लाख रह गया। अब आप क्या करोगे? आप पूरा 4 लाख रुपए मार्केट को देने को तैयार हो जाओगे या 4 लाख रुपए लेके भाग जाओगे? क्या हैमर का यहाँ पे फॉर्मेशन किया मैंने, यहाँ पे क्या कर रखा था, 902 का एक लेवल है, यहाँ पे 902 के आसपास का मैंने मोमेंटम यहाँ पे मार्क किया था। तो ये लेवल है मेरे पास, ये कहाँ पे आ रहा है, 904 902 के आसपास का लेवल था। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे, आपको मौका नहीं मिला। फिर इधर से इसका ये माथा एक लाइन, ये रेजिस्टेंस है, ये हायर हाई। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है। अभी तक देखिए मैंने आपको अभी पीछे 6-7 दिन जो भी हमारी क्लासेस चली हैं ईएमए के सेटअप के ऊपर की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकता है, तो एक एक दिन करके मैंने आपको तकरीबन 2-2.5 महीने का चार्ट बार प्ले करके मैंने आपको सेटअप पे प्रॉपर 1 बाई 1 चार्ट मैंने काम करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि चार्ट में आज ये बन रहा है तो मैंने आज ये सेटअप दिखा दिया, फिर 4-10 दिन बाद ये सेटअप बन रहा है, बीच में 4 दिन बन रहे हैं उसको गायब कर दिया। मैंने कोशिश किया कि जितना चार्ट मैं आपको दिखा सकूं रिप्ले में वो मैंने आपको दिखाया और उस पर प्रॉपर मैंने काम करके दिखाया। उसके अलावा अभी देखो 20 एम का 50 एम का जो भी कंसर्न था वो वहाँ तक खत्म हो गया। अब मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, अभी तक मैंने आपको 20 और 50 ईएमए के कैरेक्टर के बारे में बताया है, सॉरी उसका टेक्निकल बताया है कि टेक्निकल उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या कैंडल्स वगैरह का उसके अंदर टेक्निकल रोल होता है, क्या उसके अंदर साइकोलॉजिकल नंबर का रोल होता है, तो किस तरीके से उसको हम काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, अब यहाँ पे जो मैं 20 और 50 का जो सेटअप है उस सेटअप में मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं उनके बिहेवियर के बारे में बताऊंगा आपको, उसका क्या बिहेवियर होता है, कब 20 ईएमए 50 ईएमए को हमको देखना कैसे है। अभी तक तो मैंने आपको टेक्निकल बताया, तो टेक्निकल में तो आपको पता लग गया कि भाई ये ऐसे करके 20 ईएमए आ रहा है, ये ऐसे करके 50 ईएमए आ रहा है, ये तो चलो टेक्निकल हो गया। लेकिन अब इसका जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर, इसका बिहेवियर होता कैसे है, इसको कैसे हम चीज़ों को देखेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बिहेवियर के 2 पार्ट हैं। आज मैं आपको पहला पार्ट बिहेवियर का कंप्लीट करूंगा और उसको वहीं पे रोकूंगा। उसके अलावा दूसरा जो बिहेवियर का पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको एडअप करके बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखाया, तो आज हम कोशिश करेंगे निफ्टी के चार्ट में चल के इस पैटर्न को एक बार देखने के लिए। तो टेक्निकल आपने बैंक निफ्टी के अंदर देख लिया, अब इसका जो बिहेवियर समझना है उसके लिए मैं आपको निफ्टी के चार्ट में देखूंगा, तो दोनों चार्ट के अंदर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। वैसे भी अब आपको निफ्टी के अंदर ही काम करना है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपका उसमें चार्ट लेके चले, उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊं। उससे पहले आज के मार्केट के बारे में कुछ बातें हो रही थी, कुछ लोगों को कुछ पैटर्न के बारे में बात कर रही थी, तो वो मैं एक बार थोड़ा सा जिक्र करूं, देन उसके बाद में क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। तो आप में से जिनसे मेरी बात हो रही थी कि सर वो डबल टॉप पर हम ट्रैप हो सकते हैं या सारी चीज़ हो सकते हैं, तो उसके बारे में आप मेरे को बताइए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 500 का नंबर को मैंने मार्क कर दिया। अब आपको डबल टॉप डबल बॉटम में कब कॉमन एंट्री नहीं है या कब ट्रैप नहीं हो सकता उसके बारे में मैं आपको चार्ट के अंदर बताता हूँ। उससे पहले जो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर बताऊंगा, अगर वो आपके पास है तो आप उस चार्ट के अंदर बेझिझक काम कर सकते हो। मैंने चार्ट में कहाँ पे क्या किया, मैंने क्या क्या चीज़ें देखी चार्ट में, मैंने कहाँ पे क्या काम किया, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, अगर मार्केट में यहाँ सपोज आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन यहीं पे हुआ, सपोज क्या हुआ यहीं पे, ओपन होने के बाद मार्केट ने एक मोमेंटम अपर साइड में किया। अब आपको यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ है ना, इस मोमेंटम को समझना है। क्या समझना है, देखिए ये कैंडल का हाई लग गया, यहाँ पे कैंडल का हाई हमारे पास है, हाँ जी है। इस हाई के अंदर अंदर प्राइस ने यहाँ पे 8 कैंडल 9 कैंडल का एक बंच बनाया। ठीक है, बंच बनाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे इमीडिएट एक बड़ा सा कैंडल आपको बनता हुआ दिखाया। यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल बनी, ये नीचे रिजेक्शन मिला और ये ऊपर की तरफ गया। अभी मैं 1 मिनट के चार्ट पे मैं आपको चीजें समझाता हूँ। ये जो प्राइस का मोमेंटम कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेट होकर जब ब्रेकआउट होता है, तो ऐसी कंडीशन में बायर मार्केट में उतर जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब मार्केट में बायर उतरे और ये जो मोमेंटम नीचे से ऊपर गया, इस बीच में जो रैंडम प्लेयर बैठे हुए थे उन रैंडम प्लेयर को भी मार्केट ने क्या किया, एग्जिट करा दिया। ठीक है, मैंने आपको पीछे क्या बताया कि यदि मार्केट में कोई फॉल होना भी होता है ना, तो प्रीवियस डे के अंदर यदि मार्केट में कोई सेलिंग हुई है तो मार्केट एक बार कोशिश जरूर करेगा उन सेलर्स को आउट करने के लिए, और फिर वहां पे क्या करेगा, मार्केट आपको बिठाएगा, यानी कि बायर को इन्वाइट करेगा
ये दो फैक्टर तो आपको मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर मिलेंगे। अब यहां पे ऑलरेडी बायर ट्रैप हो चुके हैं, नियर बाई सेलर जा चुके हैं। अब यहां पे आपके पास आ गया राउंड नंबर, कहां पे 50,500 का। 50,500 से मार्केट ने रिजेक्शन किया। अब यहां पे डर क्या लगेगा, सर मार्केट ने रिजेक्शन किया, हम वेट करेंगे, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन करके नीचे आ गया। अब यहाँ पे आपको एम पैटर्न दिखेगा या डबल टॉप पैटर्न दिखेगा, राउंड नंबर दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्या लगेगा, यार राउंड नंबर पे मैं भी सेल करूंगा तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा। आपको इस बात का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन उससे पहले एक बात पे और आपको गौर करके चलना है। यदि पिछले दिन मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग आई है, इन सेलर्स के बारे में आपको अंदाजा लगा के चलना पड़ेगा कि इन सेलर्स का क्या होगा। अब सपोज अब आप मान के चलिए आपने यहां पे एक सेलिंग का पोजीशन बनाया 50,800 के कॉल के अंदर, आपने क्या किया, यहां पे एक शॉर्ट किया या आपने यहां पे सेल करके गए। आपको रातों रात मार्केट में जाने से पहले पहले मार्केट ने यहां तक का एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया। तो प्रॉफिट दिखाने के बाद जब मार्केट घूमा तो आपको पता है कि 50-500 का नंबर है, कोई बात नहीं, मार्केट को देख लेंगे। एक तो आपका यहां पे जो प्रॉफिट 10 लाख रुपए का हो रहा था, ये जब मोमेंटम आया तो प्रॉफिट ऑलरेडी आपका यहां पे 8 लाख रुपए का हो गया, 2 लाख रुपए आपके माइनस चले गए। अब आप साइकोलॉजी को समझना, आज मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, गैप डाउन खुलने के बाद पहली बड़ी सी कैंडल बनने के बाद प्राइस यहां पे कंसोलिडेट हुआ। जैसे ही प्राइस ने अपना ये लेवल को ब्रीच करके 500 के ऊपर गया होगा, अब आपका जो 8 लाख, पहले जो 10 का प्रॉफिट था वो 8 हुआ, और 8 के बाद जैसे ही प्राइस यहां से ऐसे करके ऊपर आ गया, अब आपका प्रॉफिट यहां पे 4 लाख रह गया। अब आप क्या करोगे, आप पूरा 4 लाख रुपए मार्केट को देने को तैयार हो जाओगे या 4 लाख रुपए लेके भाग जाओगे। अगर आपका जवाब आपको मिल गया तो इसका मतलब है आपको एसएल के बारे में आइडिया लग गया कि मार्केट में ये प्लेयर को निकालने के लिए क्या हमको 800 का नंबर पे ब्रीच करना पड़ेगा, या फिर मार्केट यहीं पे ब्रेकआउट करेगा तो ये अपनी पोजीशन काट देगा। अगर इसका जवाब मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला इसका मतलब आपने अभी तक चार्ट रीडिंग के अंदर ये सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नाउ नए बायर इन्वाइट हो गए, पीछे के सेलर ने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब मार्केट अगर फर्दर ऊपर जाएगा तो वो जाएगा तो क्या करने के लिए, ठीक है, इनकी जेब से पैसा निकाल नहीं सकते, बिकॉज इन्होंने तो भैया 10 लाख का देखने के बाद 4 लाख रुपए मार्केट से लेके चले गए, ये प्लस में गए हैं, पॉजिटिव में गए हैं, इनकी जेब से पैसा आप नहीं निकाल सकते। ऐसी कंडीशन में जब नए बायर यहां पे एंट्री होती है तो डबल टॉप का फॉर्मेशन राउंड नंबर पे आपको ट्रैप नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको यहां पे एंट्री आपको देगा। अब रही बात टारगेट की, क्या सर इतना ही गिरेगा, नहीं इतना नहीं गिरेगा, मार्केट इतना नहीं गिरेगा। कहां तक गिरेगा, जैसे प्राइस का ये वाला स्विंग है आप यहां तक का अपना टारगेट ले सकते हैं, फ्लो में मार्केट आ गया आप डे लो का टारगेट ले सकते हैं। ये रेयर बता रहा हूं, लेकिन नियर बाई स्विंग को आपको हमेशा रिस्पेक्ट करके चलना है। यदि क्लोजिंग प्राइस है या नियर बाई को रिस्पेक्ट है तो वहां पे आप काम करेंगे। नाउ अब दूसरा फॉर्मेशन मैं चार्ट के अंदर बताता हूं। देखिए चार्ट में क्या हो रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप कैंडल्स को देखोगे तो मार्केट में आपको क्या, यहाँ पे मार्केट आपको क्या बता रहा है, मार्केट आपको ये बता रहा है प्राइस जब ऊपर जा रहा है छोटा रिट्रेसमेंट, प्राइस ऊपर जा रहा है छोटा रिट्रेसमेंट, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक बड़ा रिट्रेसमेंट किया। ये बड़ा रिट्रेसमेंट यहां तक तो आपको क्या बोलेगा कि भाई पीछे के जो सेलर होंगे इतने बड़े मोमेंटम के बाद सेलर निकल गए। क्यों निकल गए भैया, जब पीछे मार्केट पैनिकनेस के साथ गिरता है ना तो एक इतनी बड़ी कैंडल इनफ है इन प्लेयर्स को निकालने के लिए, एक इतनी बड़ी कैंडल इनफ है जब मार्केट सिचुएशन ऐसी होती है। अच्छा यहां पे हो गया, हम तो यहां पे मान के चल रहे हैं कि चलो प्लेयर निकल गए, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाने के बाद जब यहाँ पे ये रेंज का ब्रेकआउट होता है तो बायर एक्चुअल में यहाँ पे काम करते हैं। जैसे काम करा मार्केट नीचे जाएगा, आपको यहाँ पे वेट करना है क्योंकि राउंड नंबर है तो आपको प्रिकॉशन बरतना है। जब मार्केट आपको यहाँ पे डबल टॉप का कुछ फॉर्मेशन दे दे, 5 मिनट में कोई मिल जाए। दूसरा सीपीआर का लेवल हमारे पास था, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कितने सारे मल्टीपल रीजन थे, सीपीआर का पूरा रीजन था, R3 का रेजिस्टेंस था। ऐसी कंडीशन में मार्केट परफॉर्म करेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये चीज आप मान के चलिए। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब इस प्रकार का मोमेंटम होता है, अगर वो निकल गए तो ठीक है, नहीं निकले इसी वजह से मार्केट ने यहाँ पे गिरावट करी और यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया। नाउ मेरा यहाँ पे क्या रोल है और मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैं आपको उसका, मेरे पास वीडियो भी आज मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैं आज आप लोगों को वीडियो भी शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा। ये जो कैंडल नीचे बनी हुई है ग्रीन कलर की, बस ये पहला क्या हुआ देखिए, डबल टॉप बनने के बाद जब प्राइस नीचे गिरा और उसने क्या किया, हैमर का यहाँ पे फॉर्मेशन किया। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था, 902 का एक लेवल है यहाँ पे, 902 के आसपास का मैंने मोमेंटम यहाँ पे मार्क किया था। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, 902 ये लेवल है मेरे पास। ये कहाँ पे आ रहा है, 904 902 के आसपास का लेवल था। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल साइड के लिए प्लान करूंगा। प्राइस जब कंटिन्यूसली फ्लो में गिर रहा है, गिरने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक हैमर बनाया अपने डे लो के आसपास, यहाँ पे हैमर बन गया। मैंने आपको क्या सिखाया है,
पहली दफा गिरावट के बाद जब पहली दफा हैमर बने तो दो कंडीशन, प्राइस को या तो ऊपर निकलने दो, चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, जब वो रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे इसका रिस्पेक्ट करेगा तब जाके यहाँ पे अगर हैमर बनता है तो जाके आप मार्केट के अंदर एंट्री बना सकते हो। अगर हैमर बनता है तो सेम यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग, सपोज यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना, प्राइस ऊपर निकल गया सीधा, आपको मौका नहीं मिला, वापस आने के बाद इसी जोन में जब दोबारा से बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी तब आपको एंट्री करनी होती है बाइंग में। लेकिन पहली बार अगर हैमर बना तो उसको या तो फेल होने दीजिए, मैंने क्या किया, इसको फेल होने दिया। जैसे हैमर फेल होने के बाद जब यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना तो क्या हुआ, बुलिश पैटर्न फेल होने के बाद जब दोबारा से बुलिश पैटर्न कोई अपने जोन के आसपास कोई की एरिया के पास बन जाए, की एरिया के बारे में मैंने आपको बताया है, आप वहां पे एंट्री प्लान करोगे। मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये मेरा एंट्री पॉइंट था, एंट्री पॉइंट के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ का मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया या इसके नीचे का कहीं पे मैंने स्टॉप लॉस प्लेस किया था, और टारगेट एग्जैक्ट मेरे ये जो विक आपको दिख रही है ना, एग्जैक्ट ये वाला विक था। ये कैसे निकाला, जो सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपना टारगेट निकाला। जैसे प्राइस यहाँ पे आया बस मैंने अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट किया, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। पूरी डिटेल एनालिसिस आपको चाहिए, इस क्लास के बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको पूरा इसका पीछे का साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी यहाँ से यहाँ तक की जाने की। ठीक है, तो ये आज के मार्केट की बात कर ली। अब बात करते हैं अपने सेटअप के बारे में, जिस सेटअप के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। नाउ अब मैं आपको की कैरेक्टर्स के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप क्या करो, अब यहाँ पे ना आप चुपचाप सुनते रहो। अब आपको करना क्या है, देखो मेरे पास इसका पीडीएफ नहीं है, अगर पीडीएफ होता भी तो मैं आपको नहीं देता। क्यों नहीं देता, आप खुद इसको पूरे वीडियो को देखिए, रिमाइंड कीजिए, चार्ट पर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगर वो चार्ट पे मिलेगा, पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, बताने के बाद मैं दोनों ये में लगा के चार्ट में एक बार हम चलेंगे पीछे, और पीछे जाने के बाद हम उस कंडीशन को खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वीडियो को देखने के बाद अपना नोट डाउन कर लेना, आपके काम का लगे तो नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं कुछ की पॉइंट्स वगैरह बताऊंगा 20 MA को लेकर। देखो पेन मेरा चल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे चलेगा, वो नोट पैड पे नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। देखिए अब मैं यहाँ पे जो बातें बता रहा हूँ उसको खाली ध्यान से सुनते जाना, दिमाग में बैठेगा ना तब हम पीछे जब चार्ट पे जाएंगे तो हर बंदा अपने अपने लिए एक एक पॉइंट मेजर कर लेना, ज़्यादा नहीं, 7-8 पॉइंट होंगे फिलहाल, आज के लिए 7-8 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, देखो पहले तो मैं 2050 के बारे में थोड़ा सा दोबारा से रिमाइंड करा दूँ। ये हमारा 20 EM है और ये हमारा 50 EM है। 50 EM कहाँ गया, ये आप मान के चलिए यहाँ से 50 EM ऐसे करके जा रहा था और ये हमारा 50 EM बन गया, ये हमारा 20 EM बन गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे समझना क्या है। ठीक है, ये क्या है 50 और ये क्या है 20। जब भी 20 EMA 50 EMA का क्रॉसओवर करेगा, कब करेगा, इसमें दो बातें, एक तो सेम डे में कर सकता है, दूसरा प्रीवियस डे के अंदर कर सकता है, जाने से पहले पहले, मार्केट क्लोज होने से पहले पहले आपको ये क्रॉसओवर या तो दिख जाएगा, या अगर दिख गया है तो इस पे काम या तो फिर अगले दिन में होगा या तो सेम डे में होगा। ये दो बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब 20 ने 50 का क्रॉसओवर करता है, खासकर कब, मॉर्निंग सेशन के अंदर जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, क्रॉसओवर जब होता है, तो मॉर्निंग सेशन में सबसे बेटर ये काम करता है, सबसे अच्छा काम करता है। पूरे दिन में जो ये काम नहीं करेगा ये मॉर्निंग सेशन में काम करेगा। यानी कि अगर दिन के अंत में ये लगा लीजिए कि अगर ये लगभग 12:30 बजे से पहले पहले अगर आपको 20 EMA 50 EMA पे ट्रेड मिल रहा है, तो उसके लिए मैं ये कह के चलूंगा कि भैया वो लगभग 65% 60% के आसपास काम करेगा। ठीक है, काम करेगा। अगर ये 12:30 बजे से पहले पहले है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो 90% के आसपास काम करेगा। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो मैं कंडीशन आपको बताऊंगा वो आपके दिमाग में फोटोकॉपी बन के चिपकती है कि नहीं चिपकती। ठीक है, तो अभी तो आपने क्या देखा 20 EMA 50 EMA। अच्छा, जब 50 EMA यानी कि जो हमारा ये जो 50 EMA है, सपोज 50 EMA ऐसे है और 20 EMA क्या कर रहा है, यहाँ पे 20 EMA करके ऐसे करके यहाँ पे आपका 20 EMA का सेटअप यहाँ पे बन गया। अगर 20 EMA का सेटअप यहाँ पे बना और आपकी एंट्री के बाद आपने कोई एंट्री यहाँ पे प्लान किया, जो मैंने आपको एंट्री का पॉइंट बताया ऐसे करके, यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई। यदि आपकी एंट्री के बाद मार्केट में सपोज आपने टारगेट लेना था 150 पॉइंट का, अब ये जो EMA और इसके बीच का डिस्टेंस है वो है 70 पॉइंट, वो है 80 पॉइंट, आपको एंट्री नहीं करना है। ठीक है, आपको एंट्री नहीं करना है।
अगर ये दूर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 80 पॉइंट 70 पॉइंट के दायरे के बीच में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो आपको 20 ईएमए के सेटअप पे काम नहीं करना है, ये बात आप मान के चलिएगा। ठीक है, अगर 20 ईएमए दूर ना होकर पहले मार्केट ने क्या किया, कोई क्रॉसओवर वगैरह दिया, जैसे यहां पे क्रॉसओवर दिया, और ये क्रॉसओवर जैसे ये क्या हुआ 20 ईएमए ने 50 को क्रॉसओवर दिया, तो क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है, जब तक मार्केट 50 ईएमए के नीचे है तब तक प्राइस नेगेटिव माना जाता है। तो यहां पे क्या हुआ, मॉर्निंग में मान के चलिए क्रॉसओवर हुआ, कोई सेटअप नहीं बना, लास्ट में जाते जाते यहां पे ईएमए ने क्या काम किया, ऐसे करके ना ये इसने अपना ऐसे करके रूप बदलना शुरू किया। अब ऐसे रूप बदलते समय क्या होता है, यदि आपका 20 ईएमए का सेटअप एक्टिवेट हो गया तो यहां पे जो मोमेंटम मिलेगा वो मिलेगा आपको फास्ट, ये मोमेंटम फास्ट होगा। अब यहां पे कहानी नहीं समझ में आएगी, कोई बात नहीं, तसल्ली से सुनते जाओ, चार्ट पे चलेंगे तो एक एक चीज आपको मैं समझा दूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बताऊंगा। देखो पिछले दिन 20 ने 50 को क्रॉस किया हो, तो 20 50 को कैसे होगा, ये हमारा 20 है और ये हमारा 50 है, तो 20 ने 50 को क्रॉस किया हो, नेक्स्ट डे प्राइस ओपन होने के बाद यदि रिकवरी करता है, यानी कि अगले दिन अगर प्राइस क्या कर रहा है, सपोज कहीं पे भी ओपन हो जाए, ये क्या हुआ, पिछले दिन का चार्ट ध्यान से सुनना मेरी बातों को, पिछले दिन के चार्ट में यहां पे जाते जाते मार्केट ने लास्ट आवर में 20 ने 50 को क्लोज कर दिया, प्राइस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगले दिन यदि प्राइस यहां कहीं पे मेजरली कहीं पे ओपन हो जाता है, ठीक है, प्राइस ओपन हो जाता है और अपने आप को क्या करता है, यहां पे नेगेटिव था क्योंकि प्राइस नीचे गया, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे रेड कैंडल बने होंगे, तभी तो 20 ने 50 को नीचे किया ना डाउन साइड में। अगर 20 ने 50 को किया तो यहां पे रेड कैंडल बनने शुरू होंगे, यानी कि मार्केट गिर रहा होगा। अब ऐसे में मार्केट यहां कहीं खुल जाए, यहां कहीं खुल जाए और मार्केट क्या करे, रिकवरी करने लगे, या पहले मार्केट गिर जाए और गिरने के बाद रिकवरी करे, या पहले मार्केट रिकवरी करने लगे, दोनों कंडीशन हो सकती है। मैं दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूं, कई लोग कंफ्यूज ना हो जाए, सर रिकवरी का मतलब पहले मार्केट चला जाए या फिर गिर जाए, तो गिर जाएगा फिर एक होगा तो आप रिकवरी नहीं मानोगे। इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं कि यदि पिछले दिन का क्रॉसओवर हो गया और पिछले दिन मार्केट में गिरावट हुई है, गिरावट के बाद या तो प्राइस नीचे आके फिर रिकवर कर रहा है या डायरेक्टली ओपन होकर रिकवरी करते चला गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। और वहां पे 20 50 अगर पास में आ जाए तो ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड करना है। कैसे, ये है हमारा 20 ईएमए, ये है हमारा 50 ईएमए, 20 ने 50 का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्राइस पिछले दिन ऐसे करके डाउन साइड में ट्रेड कर रहा होगा। अब अगले दिन क्या हो गया जी, अगले दिन प्राइस ओपन हो गया, ओपन हो गया, चलो मान लेते हैं कि पहले मार्केट ने गिरावट की होगी और उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, रिकवर करना शुरू कर गया। जब ये रिकवर करना शुरू करेगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, 20 ऐसे करके जाने लगेगा। क्यों जाने लगेगा, मैंने क्या बताया है, 20 ईएमए प्राइस का, ये इसकी प्राइस की ना गर्लफ्रेंड है, इसके पास ही चिपक के रहती है सुसरी है, इससे दूर नहीं रहती। तो 50 भी क्या करेगा, 50 या तो दूर जाएगा, अगर 50 दोनों ऐसे करके पास में आने लगे, ये दोनों मिलने लगे ना, समझ लो मार्केट में अगर 20 ईएमए भी एक्टिवेट हो गया, जो कैंडल्स के बारे में मैंने आपको बताया, अगर वो मिल गया तो प्राइस क्या करेगा, आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देगा। ये कैरेक्टर है 20 ईएमए का, इसका बिहेवियर है। और खासकर आपको उस चार्ट पे अगर कोई पैटर्न बनता हो, जैसे मैंने जो जो पैटर्न आपको बताए वो मिल जाए तो फिर मजा ही मजा आ जाएगा। तो एक तो पैटर्न ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, यदि इसी कंडीशन में मान के, ये तो क्या हुआ, पहले प्राइस गिरा फिर रिकवर कर गया, यदि प्राइस ओपन होते होते ही क्या कर रहा है, ऐसे करके रिकवर करता चला गया, जाने दो, क्या करने दो, जाने दो, आपको कुछ नहीं करना। कब करना है, जब वापस यहां पे आपके पास दो कंडीशन आ गई, या तो 20 ईएमए का सेटअप मिल जाए तो हम काम करेंगे, 20 ईएमए का सेटअप नहीं मिला और वहां पे अगर जैसे पिछले दिन 50 ईएमए था, ऐसे करके 50 ईएमए आ रहा है और 50 ईएमए इसी जगह से ऐसे करके ना पास में अगर आने लग जाए, पास में आने लग जाए, वहां पे क्या होगा, अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, देखो यहां पे काम नहीं करना, ब्रेकडाउन हो रहा है होने दो, सेम 20 ईएमए वाला सेटअप, ब्रेकडाउन हो रहा है होने दो। जब ये ब्रेकडाउन करके अगर ये यू टर्न लेने लगा, राउंड पैटर्न बनाने लगा, और यू टर्न लेने के बाद क्या होगा, जब ये यू टर्न लेगा तो दोनों एकदम चिपक जाएंगे, ये स्प्रेड हो जाएंगे। और यदि ये स्प्रेड हो गए तो फिर यहाँ पे जो कैंडल्स मैंने बताई है, अगर उस टाइप का कोई, कौन कौन सी कैंडल बताई, हैमर कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, डोजी कैंडल, तोता कैंडल, जो भी 4-5 कैंडल बताइए, तोता मोर, जो भी मिल जाए, आप वहां पे काम करोगे तो मार्केट में एक ब्रेकआउट पे काम करेगा। ये 20 और 50 का दूसरा कैरेक्टर है,
ये 2050 का दूसरा करेक्टर है। अच्छा, आप ये तो दूसरा करेक्टर हो गया। अभी शाम को जब आपसे बात हुई थी, आप में से किसी ने एक चीज़ बोली थी मेरे को, एक पैटर्न के बारे में, कि सर वो पैटर्न बता देना। तो एक बार ना लगे हाथ वो पैटर्न भी बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो पैटर्न इसके अंदर आ जाए। अच्छा, वो पैटर्न क्या था? क्या नाम बताया था कि सर बैट पैटर्न के बारे में ना बता देना। तो मैंने कहा चलो अब क्लास निकल जाएगी, तो अभी आप लोगों से बात नहीं करूंगा, कंटिन्यू क्लास रखूंगा। तो पहले एक बार बैट पैटर्न भी बता दूं, क्योंकि पीछे वो एक जगह पे अगर कहीं पे आता है तो कम से कम ये हो जाए कि बैट पैटर्न पे 2050 का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बैट पैटर्न बताता हूँ, 2050 जब वो आएगा तब बताऊंगा। देखो बैट पैटर्न ना, सबसे पहले तो आप देखो बैट पैटर्न का मतलब होता है क्या। बैट पैटर्न का मतलब हो गया, देखो बैट एक होता है हमारे पास बैट पैटर्न, एक होता है हमारे पास बैट स्ट्रेटजीज। ये बैट स्ट्रेटजीज अलग है, जिसमें 4 तरीके की पोजीशन बनती है, कॉल, पुट और सेलिंग बाइंग का। ये बैट स्ट्रेटजीज होती है, इसकी बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं चार्ट, बैट पैटर्न चार्ट की। बैट पैटर्न चार्ट का मतलब क्या हो गया, जो बैटमैन आपने देखा ना, बैटमैन, बैटमैन कैसा होता है? बैटमैन उसकी सींग निकली होती है ऐसे करके, फिर इधर से इसका ये माथा होता है, फिर सींग निकली होती है, फिर ऐसे करके आंखें होती है, ये ऐसे तो मिक्की माउस बन गया साला ये तो। बैट पैटर्न मैं चलो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो बैट पैटर्न के बारे में बोला था, तो सर देखो बैट पैटर्न सबसे ज़्यादा ना फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा बनते हैं, हमारे मार्केट में भी बनेगा। मैं एक बार बना के यहाँ पे देख लेता हूँ। देखो पहले कंडीशन समझो बैट पैटर्न की। पर कंडीशन नंबर 1 क्या है? प्राइस ने एक अपसाइड का एक रैली किया हो। टाइम फ्रेम, अब पूछोगे सर टाइम फ्रेम तो बताओ। देखो जी, टाइम फ्रेम की अगर आप बात करोगे, 1 मिनट से लेके 1 महीने के टाइम फ्रेम, जितने टाइम फ्रेम होते हैं, हर पैटर्न हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। ढूंढने वाली बात होती है, स्टॉप लॉस और टारगेट की बात होती है। आपका मोटो क्या है, आपको जाना कहां पे है, उस हिसाब से। तो टाइम फ्रेम के लिए बात मत करना। मार्केट ने क्या किया, एक अपवर्ड एक अच्छा खासा मोमेंटम किया। ये मोमेंटम कितना हो सकता है? 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, या फॉरेक्स में ज्यादा काम करता है वैसे। जब मोमेंटम होता है, ये जो मोमेंटम गया ना, ये कहां तक जाना चाहिए? इसके लिए मार्केट के पास पीछे एक मेजर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऐसे एक मेजर रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर मेजर रेजिस्टेंस है, देखो भैया बैट पैटर्न कौन सा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझको पता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, गलत हो तो बता देना। मेजर एक रेजिस्टेंस होगा, मार्केट सीधा ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद बेसिकली होता क्या है, जो आप डबल टॉप पैटर्न बोलते हो, ठीक है, ऐसे करके डबल टॉप, बेसिकली डबल टॉप का पैटर्न, या फिर कुछ ऐसा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न, सिमिलर टाइप का पैटर्न होता है बैट पैटर्न। लेकिन ये होता सिमिलर नहीं है, ये होता अलग है, ठीक है, होता सिमिलर नहीं है, होता अलग है। तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि डबल टॉप को बैट पैटर्न बोलते हैं। बेसिकली गार्टले पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न और हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन तीनों पैटर्न के सिमिलर पैटर्न ये लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। अब यहाँ पे होता क्या है, प्राइस पहला नंबर, पॉइंट नंबर 1 क्या है, प्राइस ऊपर गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एक मेजर रेजिस्टेंस होना चाहिए पीछे, वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी एक रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे है तो ये रेजिस्टेंस मान्य होगा इसके लिए। ये प्राइस यहाँ तक गया ना, ये यहाँ पे भी होगा तो भी मान्य होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको काम करना है, रिजेक्शन कैंडल को ढूंढना है। यदि यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, अब रिजेक्शन कैंडल पता है ना आप लोगों को, मैंने कितनी कैंडल्स बताई हैं आपको रिजेक्शंस में, वो रिजेक्शन कैंडल अगर यहाँ पे मिल जाए, मेरे पास एक चार्ट भी है, मैं वो चार्ट भी अभी आपको दिखाऊंगा। तो क्या होगा, रिजेक्शन पैटर्न, यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिल गया। अच्छा, उसके बाद प्राइस क्या करता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद ना एक पैटर्न ध्यान रखना, ये प्राइस क्या करेगा, इस तरीके से ट्रेड करने लगेगा। उसके बाद फिर प्राइस यहां से एक बूम करेगा, हो सकता है ऊपर चला जाए, और वापस जब यहां से इसको रिजेक्शन मिलता है तो क्या करता है, ये फिर वापस आता है। अब इसको ट्रेड करने की कंडीशन क्या है, देखो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तब तो आप यहीं पे ट्रेड पेल लोगे, यहीं पे लपक लोगे ट्रेड। अदरवाइज इसका क्या बोलते हैं कि भैया इसका नेक लाइन वेक लाइन का कुछ चक्कर होता है कि ब्रेक होने दो तो आप ट्रेड करना। अब मैं दोनों कंडीशन बताता हूं। अब मेरे पास आए हो तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा, अगर मार्केट में यहां पे कोई सॉलिड स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, 5 तरीके की रिजेक्शन कैंडल्स होती हैं, उनमें से कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाए और सिमिलर यही रिजेक्शन कैंडल आपको इस वाले यानी कि इसके लेफ्ट वाले ईयर पे मिल जाए, तो आपके लिए वो सबसे टॉप क्लास सेटअप होगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा, टारगेट आप अपना जो रखना चाहें वो आपके हिसाब से होता है स्टॉप टारगेट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा सर यहां पे नहीं समझ में आ रहा, फिर बताओ। नहीं समझ में आ रहा, प्राइस को जाने दो, प्राइस को करने दो ब्रेकडाउन। प्राइस ने इसकी खोपड़ी का ब्रेकडाउन किया। जब ब्रेकडाउन होता है, हमेशा प्राइस क्या करेगा, इस पैरेलल जोन के पास ना एक बार तो जरूर मैक्सिमम टाइम ये टैप करेगा। जब ये टैप करेगा आप यहां पे ट्रेड कर लो। अगर यहां पे भी आपको डबल टॉप का पैटर्न मिल गया तो आप ट्रेड कर लो। नहीं यहां पे भी समझ में आ रहा, जाने दो, प्राइस क्या करेगा, फिर से एक बार ऊपर आएगा,
डेफिनेटली प्राइस इस बार यहां से गिरेगा तो ऐसे लंबा गिरेगा। ये होता है बैट पैटर्न। अब चलते एक बार चार्ट में कहीं पे मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूं। ओपनिंग सेटअप क्या बैट पैटर्न का? अच्छा, बुलिश और बेरिश दोनों होते हैं इसमें, हाँ ठीक है। अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे एक पैटर्न देखो आपके, मैं अभी एक काम करता हूँ, ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको फॉरेक्स के चार्ट में भी कुछ दिखाऊंगा। एक तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे आ, यहाँ पे आ जाओ, देखो प्राइस नीचे से ऊपर गया, एक रिजेक्शन, जो अभी ना पूरा परफेक्ट पैटर्न नहीं है, थाली में परोस के कुछ नहीं मिलता, लेकिन परफेक्ट मैंने आपको जो बताया अगर मिल जाए तो वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। प्राइस यहां से ऊपर गया, हाँ ये प्राइस ऊपर गया, गया जी गया। अच्छा ये क्या हो गया, यहां से प्राइस ऐसे करके नीचे आया, यहां से प्राइस ऐसे गया था, ये हो गया इसका खोपड़ी। यहां से फिर से प्राइस ऊपर गया, ये बन गया कान, कान बन गया। अब यहाँ पे देखो ये बोलोगे सर एक कान बड़ा एक कान छोटा है, कोई बात नहीं, कान तो बन गया ना, बहरा तो नहीं है ना, ये एक कान बड़ा एक कान छोटा है। उसके बाद ये प्राइस, अब देखो यहाँ पे क्या सर बैट पैटर्न है कहाँ, ये देखो इसकी आंखें, ये बैटमैन की आंखें, ये बैटमैन का मुंह, और ये इसका गला, है ना, बन गया ना बैट पैटर्न। ये होता है बैट पैटर्न, इसकी कान होती है, इस बैटमैन की कान, और ये ऐसे करके कान बड़ा भी हो सकता है, तो सेम रिजेक्शन, सेम एरिया से रिजेक्शन मिल रहा है तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे क्या है कि छोटा है, तो एग्जाम्पल मैंने आपको छोटा से दिखा दिया। हाँ 25 अक्टूबर कब है? 25 अक्टूबर कौन सा टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट, चलो 25 अक्टूबर का चार्ट देखते हैं। 25 का आ गया, 23 24 एक 25, ये देखो बैट पैटर्न परफेक्ट, ये है बुलिश बैट पैटर्न, वो था बेरिश, ये था बुलिश। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहां से ऐसे करके आया। अब देखो ना यहाँ पे ना एक चीज, यहाँ पे एक चीज की कमी है, वो कमी क्या है मैं कमी ढूंढ लेता हूँ, अगर मिल नहीं, ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे आ जाओ, पीछे का क्या है एरिया, आपको रिजेक्शन एरिया दिख रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन एरिया, यहाँ पे। अब ये मत बोलना सर रिजेक्शन एरिया ना नीचे है, अगर आपको रिजेक्शन के बारे में नहीं पता तो फिर चुप ही रहना, बोलना मत। नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना वो कहते हैं सर ये तो रिजेक्शन नीचे है, अरे भाई साहब इसी में डूबे रह जाओगे यहीं पे। अगर जो दिमाग लगा रहा हो ना अपना कि सर रिजेक्शन ये है तो नीचे है, तो प्राइस यहीं से क्यों रिजेक्शन करके, अगर सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बता देता हूँ, चलो समझा ही देते हैं यार, अपने बच्चे लोग हैं सारे। ये देखो ये प्राइस क्या होता है एक्चुअल में ना, ये बॉर्डर ऐसे मार्क किया जाता है। अब यहाँ पे आप बोलो, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। पहली बार प्राइस यहाँ पे आया, ये अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में तो पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो फिर भी बता दूंगा आप लोगों को, पता नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया। सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड, अगर आप दो देखो काम दोनों के एक ही हैं, लेकिन दोनों के चेहरे अलग अलग हैं। तो यहां पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक लाइन, ये रेजिस्टेंस है। अगर ये बार बार मार्केट इस लाइन के पास आ रहा है तो ये क्या हो गया, डिमांड एरिया हो गया। सॉरी सॉरी, ये सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस कह रहा हूं, ये सपोर्ट एरिया है। नीचे है तो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट एरिया है। अगर सिंगल टाइम टैप करके मार्केट निकल गया तो ये अभी तक सपोर्ट एरिया है, लेकिन जब मल्टीपल टाइम किसी चीज को टेस्ट होता है तो वो डिमांड एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे डिमांड एरिया बनता है, और डिमांड एरिया को खींच के ले जाओ। ये किसी भी जोन से मार्केट कर सकता है, जैसे कि पहली बार में यहां से गया, दूसरी बार में इससे पहले गया, तीसरी बार में यहाँ पे टैप करके गया। ये इस तरीके से आप खींच के ले जाओ, ये आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ये पूरा का पूरा ले जाओ ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो पहला कंडीशन हमारा क्या था, पहला कंडीशन ये था कि नीचे एक हमारे पास रेजिस्टेंस होना चाहिए। चलो जी रेजिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको मिल गया, रेजिस्टेंस के पास क्या हुआ, प्राइस देखो ऊपर से भी आ गया, दूसरा क्राइटेरिया मिल गया, एक यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया प्राइस को, एक कान बन गया। कान बनने के बाद देखो राउंडिंग टाइप में अगर ऐसा कुछ मिल जाए ना आपको, ये राउंडिंग टाइप में ऐसे, उसके बाद फिर से प्राइस गया यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, तो क्या हो गया, ये प्राइस ऊपर चला गया। नाउ अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है कि सर यहाँ पे कुछ पैटर्न बन जाए, यहाँ पे सिमिलर, ये क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन बैड पैटर्न कुछ इस टाइप का ही बनता है जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, ठीक है। ये इसका इधर मुंह बन गया, और ऐसे करके इसका गला वला बना दो आप, ये उल्टा बैटमैन बन गया, उल्टा उल्लू उल्टा बैठा हुआ है, तो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बन गया। तो ऐसे फॉरेक्स वगैरह में भी बहुत आपको देखने को मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये बैट पैटर्न की बात थी, तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया। अगर इसका बहुत अच्छे अच्छे चित्र देखने हो, चार्ट देखने हो, तो आप इंटरनेट पे सर्च मार लेना, आपको कहीं ना कहीं बैट पैटर्न के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलो जी, यहाँ तक हम बात करके आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अब आगे की चीज़ें बताता हूँ। तो पहले तो मैंने आपको क्या किया, ये समझा दिया, दूसरा मैंने आपको 2 पॉइंट समझा दिए 20-50 के, और मैंने तीसरा बैट पैटर्न बता दिया। चलो लगे हाथ, आप सबके क्वेश्चन खत्म हो गए, अब मेरी बारी है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं।
पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा, यदि पीछे यानी कि पिछले दिन 20 ईएमए और 50 ईएमए फ्लैट रह गया हो, सपोज ये हमारा है 50 ईएमए, मैं लाल रखता हूँ, और 20 ईएमए क्या हो गया, ये ना कुछ इस प्रकार से चलता हुआ आ रहा है। यदि पिछले दिन 20 ईएमए और 50 ईएमए ये दोनों के दोनों जो ईएमए है फ्लैट है, और प्राइस एक्शन के साथ क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन के साथ प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। प्राइस एक्शन का मतलब समझ लो कि प्राइस ना तो गिर रहा है और ना तो बढ़ रहा है, लेकिन हाँ अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो पिछला जो लो है वो कुछ इस प्रकार से बनता हुआ चल रहा है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी ना कई बार क्या होता है, जितना मार्केट ऊपर जाता है उतना नीचे आता है, जितना ऊपर जाता है। अच्छा एक चीज और याद आ गई, पहला ये समझो, प्राइस एक्शन बन गया तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ईएमए हो सकता है साइडवेज में ऐसे करके चल रहा हो, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे भी आ रहा है। दूसरा कंडीशन, यदि प्राइस जितना ऊपर जाके जितना नीचे आता है ना, तो वहां पे मैं आपको 20 ईएमए के बारे में बताऊंगा, वहां पे 20 ईएमए के सेटअप पे काम नहीं करना है। प्राइस जितना ऊपर जाके नीचे आ रहा है, यानी कि जितना मोमेंटम बाइंग में करता है उसका लगभग 90% 80% सेलिंग में करता है, 20 ईएमए के सेटअप पे काम नहीं करना है। ये पॉइंट एक कल रह गया था, वो चार्ट मैंने बताया तो उसमें याद आया। तो एक तो ये हो गया। तो यहाँ पे यदि ये फ्लैट है, प्राइस एक्शन के साथ क्या होता है, ये सारी चीजें चल रहा है, और अगले दिन प्राइस क्या कर रहा है, सपोज यहाँ पे ये ईएमए चल रहा है तो ईएमए तो ऐसे करके चल रहा है, और अगले दिन मार्केट क्या कर गया, गैप अप खुल गया। यदि प्राइस गैप अप खुल गया तो मैंने आपको क्या बताया, दो चीजें, कि भैया जब भी प्राइस गैप अप खुलता है तो या तो 20 ईएमए प्राइस के पास आएगा ऐसे करके, या फिर जो प्राइस है वो 20 ईएमए के पास आता है। ये बातें आपको बता रखी है। अब यहाँ पे 20 ईएमए के पास आने के बाद यदि 20 और 50 दोनों पास में आ गए, जैसे सपोज यहाँ पे 20 ईएमए का सपोर्ट है और नीचे 50 ईएमए का सपोर्ट है, प्राइस यहां कहीं सपोर्ट ले ले, यहां कहीं सपोर्ट ले ले, और सपोर्ट लेने के बाद यदि यहां पे कोई डबल बॉटम पैटर्न, कोई जो बुलिश पैटर्न मैंने आपको बताया वो पैटर्न, या फिर यहां पे कोई बाइंग सिग्नल मिल गया, तो मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ निकलता है। अब इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, गैप अप मान के चलिए कि प्राइस अगर गैप अप खुला तो फॉल, अगर वो फॉल करता है तो पीछे की तरफ प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे का लो, अगर ये दो पॉइंट अगर आपके पास है, प्रीवियस डे हाई नहीं है, कुछ लोग ये सोचेंगे सर प्रीवियस डे हाई भूल गए, तो मैं पहले क्लियर कर दूं, प्रीवियस डे हाई के पास ये काम नहीं करना है। कब कब करना है, प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे का लो, ये दो पॉइंट पे ही काम करने हैं, प्रीवियस डे हाई पे नहीं करना है, और राउंड नंबर के पास ये वाला काम नहीं करना है। राउंड नंबर पे चल भी गया तो टारगेट छोटे मिलेंगे, मार्केट आपको लपेट देगा उल्टा। तो ये दो चीजें आपको मैंने बताई। तो क्या करना है, यहाँ पे ये दो पॉइंट अगर मिल जाते हैं खासकर ऐसे वाले सेटअप में, तो इसके पीछे कई साइकोलॉजी बैठ जाती है, और वहीं पे 20-50 वाला मिल गया सेटअप, तो मार्केट क्या करेगा, अच्छा एक मोमेंटम करेगा, एक 20-50 का मोमेंटम करेगा, तो वहां पे आप बाइंग साइड के लिए मार्केट में काम कर सकते हैं। ये हो सकता है क्लास मैंने थर्ड बैच वालों को ना पढ़ाई हो, सेकंड बैच वालों को ना पढ़ाई हो, तो ईर्ष्या मत करना, मेरे दिमाग में आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। क्योंकि देखिए मैं कोई यहाँ पे नोट पैड रख के तो पढ़ा नहीं रहा हूँ आप लोगों को कि भाई फिक्स है कि पॉइंट नंबर 1 में ये 4 बातें बतानी है, पॉइंट नंबर 2 में ये 4 बातें बतानी है। दिमाग में जो जो चीज़ें आती जाती है वो मैं बताता रहता हूँ। तो यहाँ तक मैंने आपको बात बताया, और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। भाई 96 लोग थे ग्रुप में, 96 लोग थे ग्रुप में, 43 लोग आए, क्या चक्कर है, बाकी लोग नहीं ले रहे क्या क्लास? चलिए कोई बात नहीं भाई। भाई मुझे लगा सारे लोग एक ही में हो गए, मैंने कहा एक ही में ग्रुप भेज दो, क्या अलग अलग भेजना सब। अच्छा ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। थोड़ा सा बीच में 1-1 मिनट का गैप ले लें, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं सब लोग, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट क्या हो सकता है, 20-50 का रेलवे। अच्छा देखिए एक तो मैंने आपको बता दिया कि 20 ईएमए यदि स्टार्टिंग में मान के चलिए 50 ईएमए को क्रॉस करते और प्राइस क्या होगा, 50 ईएमए के नीचे आ गया, तो यहाँ पे ना प्राइस जनरली क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। और प्राइस आपको पहले ही अगर ये क्रॉस ओवर देता है, और मान के चलिए क्रॉस ओवर हो गया स्टार्टिंग में, और यहीं पे प्राइस ने क्रॉस ओवर दे रखा है पहले ही पिछले दिन के अंदर, और पिछले अगले दिन क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे आपको नेगेटिव सिनेरियो दिखा रहा है, तो फिर मार्केट में ना एक सेलिंग आपको कैप्चर हो जाती है। ठीक है, 3 पॉइंट बता दिए, 4 पॉइंट बता दिए, 5वां पॉइंट सुनो। यदि प्राइस क्या कर रहा है, 20 ईएमए को डाउन साइड क्लोज कर रहा है,
चलो 20 में बनाते हैं। प्राइस क्या कर रहा है, ये प्राइस है, और प्राइस क्या कर रहा है, 20 को नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है ऐसे। ठीक है, 20 को क्लोज कर गया, प्राइस ऊपर से आ रहा है, प्राइस ने क्लोज कर दिया। कैंडल सही नहीं बन रही, कोई बात नहीं, दोबारा से बढ़िया बढ़िया कैंडल बना देंगे। प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर से आ रहा है और ऐसे करके इसने 20 को क्लोज कर दिया। सेम जो बाइंग में बताया, यहीं पे 20 के बाद क्या हो रहा है, नीचे से ये हमारा 20 था और यहां से आ गया हमारा 50 ऐसे करके, यहाँ ये मान के चलो ऐसे करके 50 आ गया, 50 आ गया जी। अब यहां पे क्या होगा, 20 को क्रॉस करेगा ना, क्योंकि प्राइस गिर गया। ध्यान से सुनना बातें, कंफ्यूज मत होना, प्राइस गिर रहा है, 20 के नीचे क्लोज कर गया। अच्छा, अब लेकिन प्राइस तो 50 के ऊपर है, तो प्राइस जब तक 50 के ऊपर है तब तक स्ट्रांग है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस यहां पे आएगा, 50 भी अपना कदम आगे बढ़ाएगा, और जैसे ही आगे बढ़ाएगा तो यह होगा, यहां से ये ऊपर चला जाएगा, ये इसका क्रॉस ओवर कर देगा। ये जो क्रॉस ओवर होगा यहाँ पे, ठीक है जी, इस क्रॉस ओवर पे ट्रेड करने का एक तरीका है। तरीका क्या है, तरीके मैं बताता हूं। मान के चलिए यहाँ पे क्रॉस ओवर आपको दिख गया, क्रॉस ओवर के बाद यहां पे, या फिर क्रॉस ओवर से पहले यहां पे, ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए ऐसे करके, ये डीएनए स्ट्रक्चर होता है। अगर यहां पे 20 यानी कि क्रॉस ओवर से पहले इस जगह पे, या क्रॉस ओवर के बाद इस जगह पे, देखो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, नोट कर लेना, चार्ट पे जा जाके ढूंढ लेना। ये बातें आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। अब बताने के बाद वो कितना काम करता है, उस पर काम करना ना करना आपका टोटल निर्णय है, आप उसके ऊपर देखना। यदि प्राइस ने यहां पे मान के चलिए कि गिरावट करी, गिरावट करके हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले जाए, तो आप यहाँ पे सेल तो कर नहीं सकते और ना यहाँ पे बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए तो अलग सेटअप होता है जो मैंने आपको बताया। अब यदि प्राइस ने इस जोन में कंसोलिडेट कर दिया और कंसोलिडेट के बीच में आपको रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, सपोज यहाँ पे कोई हैमर, इन्वर्टेड हैमर मिल जाए इस जगह पे, कोई इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, या कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए। बेरिश इंगल्फिंग होता है ना, बेरिश इंगल्फिंग कैसे होता है, ग्रीन और रेड, कोई बेरिश इंगल्फिंग मिल जाए, कोई बैक टू बैक 2 से 3 डोजी कैंडल मिल जाए ऐसे, तो यहां पे समझ लो रिजेक्शन अगर आपको 20 के पास एकदम मिल रहा है, तो वहां पे क्या हो सकता है, मार्केट बहुत तेजी से फॉल कर सकता है। यहां पे यदि प्राइस ने यहां पे ना करके क्या हो, थोड़ा बहुत नीचे आया और यहां पे वापस जाके इस वाले जोन में अगर ये बना रहा है यहां पे, और इस वाले जोन में क्या होता है, देखो 50 ऊपर है, नीचे 20 है, और नीचे के बॉटम पे यानी कि ये क्या कर रहा है, 20 के नीचे वाली लाइन पे रिजेक्शन ले रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, अपोजिट साइड में चला जाएगा। मार्केट अपोजिट साइड में चला जाएगा, गिर तो यहां पे भी सकता है, लेकिन गिरने के लिए क्या चाहिए, देखो यहां पे रिजेक्शन 20 पे चाहिए, लेकिन जब ये क्रॉस ओवर हो जाएगा तो रिजेक्शन 50 पे चाहिए। बात क्लियर हुई? अगर किसी को डाउट है तो दोबारा बता दो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हुआ तो मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ ठीक है, देखिए यहां पे जब प्राइस ट्रेड कर रहा है तो हमको रिजेक्शन कहां पे चाहिए, हमको रिजेक्शन चाहिए 20 के ऊपर। भाई 20 भी छोटा मोटा सेटअप थोड़ी है, बहुत गहरा सेटअप है यार, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हमको 20 पे चाहिए, लेकिन जब ये क्रॉसओवर कंप्लीट होके डीएनए स्ट्रक्चर बनता है, तो अगर प्राइस बॉटम लेवल पे मान के चलो कि रिजेक्शन, सेम ये जो रिजेक्शन कैंडल बताइए, ये बेरिश होनी चाहिए, यहाँ पे बुलिश होनी चाहिए, यहाँ पे बेरिश रिजेक्शन, यहाँ पे बुलिश रिजेक्शन। ठीक है, ना समझ में आए तो बता देना, फिर भी समझा दूंगा। तो अब रिजेक्शन अपने को यहाँ पे चाहिए 20 के ब्लो में, यहाँ पे 20 के अपर साइड में रिजेक्शन चाहिए, कब, सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए अगर मार्केट मान के चलो कि नीचे की तरफ आके यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद वापस यहाँ पे जाकर रिजेक्शन ले रहा है, तो ये अपोजिट साइड काम कर सकता है। अगर इसको गिरना है तो फिर से इसको 20 की यहाँ से आने के बाद 20 पे फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लेना होगा। रिजेक्शन लेके जब ये गिरेगा, ये वाला पैटर्न ब्रेक करके जब ये रीटेस्ट करेगा, तब जाके आपको सेलिंग करना है। ये रीटेस्ट यहाँ पे भी हो सकता है और ये रीटेस्ट यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ये 20 का एक सेटअप है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेटअप है, लेकिन एक बार आंखों से देख लोगे, अगर वो चार्ट पे मिल जाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ठीक है, हाँ मतलब कि ऐसे, हाँ वो बिल्कुल बात सही है। उसमें क्या होता है कि ये है हमारा 20 और ये है हमारा 50 वही जो मैं कल आपको बता रहा था, और यहीं पे मिल जाए कुछ ऐसा इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल, हाँ यहाँ पे, तो ये परफेक्ट। हाँ मैं बताता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे
यहाँ पे जैसे देखो ये एक पैटर्न यहाँ पे है, ये क्रॉस ओवर हो रहा है, तो ऐसा रिजेक्शन कुछ मिलता है इस टाइप का, तो ये बढ़िया काम कर जाता है, मतलब एकदम प्रॉपर सेंटर के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है, वो फिर हाई प्रोबेबिलिटी होता है रिजेक्शन। ठीक है जी। तो एक तो ये मैंने आपको बताया, तो 4-5 पॉइंट तो ये हो गए, और क्या हो सकता है और आप भाई साहब क्लास अटेंड नहीं कर रहे क्या रेगुलर? आप हैं कौन जरा, ये जम्बोज जी है क्या? अच्छा, एक मिनट रुको यार, क्लास में कौन कौन है? भाई बहुत सारे लोग क्लास में नहीं आए, क्या चक्कर है? ये कौन है, पेरीदोरा? पेरीदोरा कौन है, पेरीदोरा? पेरीदोरा कौन है भाई, बोलो तो। यार ये बोल नहीं रहे, क्या चक्कर है? पुलकित कौन है पेरीदोरा? 12 तारीख जो है जी, 12 तारीख का चार्ट ये है ना, ये वाला। हाँ तो यही तो उस दिन भी तो चीज बता रहा था कि देखो, एक तो ये वाला हो ही गया, दूसरा मैंने आपको बताया नहीं था कि मार्केट अगर ऐसे करके ये जाके ऐसे यू टाइप का पैटर्न बनाता है और यहीं पर रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, तो फिर यहाँ मार्केट में काम हो जाता है, ये अच्छा होता है। हम्म। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। और अच्छा हाँ, देखो, जो हायर हाई का मैं फॉर्मेशन बता रहा था कि जैसे मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ये सारे पैटर्न ना अभी लेटेस्ट 3-4 महीने के अंदर अंदर बने हैं, सारे पैटर्न जो भी मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे पैटर्न बने ये। और साल 1.5 साल का चार्ट देख लोगे तो फिर तो पता नहीं और क्या क्या मिल जाएगा। मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई ऐसे करके लगा रहा है। जब ये हायर हाई लगता है तो मार्केट में क्या होता है, ऐसे करके लास्ट में जाके यहाँ पे ना एक डबल टॉप पैटर्न बनता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन यहाँ पे बात डबल टॉप की नहीं है, बात यहाँ पे पैटर्न की है कि यदि मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन जिसमें इक्वल हाईज या इक्वल लोज, या लगा लो कि 80% के दायरे में अगर ये लोज और हाई लग रहे हैं, ठीक है, 80% के दायरे में अगर लग रहे हैं, तो वहां पे कॉल साइड अगर ईएमए स्प्रेड कर रहा है, मान के चलिए कि जैसे ये 20 एमए मैंने आपको बताया, ठीक है जी, 20 एमए बताया, और यहाँ पे क्या है 50 एमए, ऐसे करके यहाँ पे स्प्रेडिंग पे ध्यान रखना, अभी स्प्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। तो अगर यहाँ पे ईएमए स्प्रेड कर रहा है कॉल साइड ईएमए, और वहां पे जो 20 एमए का सेटअप, 50 एमए का सेटअप कोई भी बनता है, वहां पे काम नहीं करना है। जैसे मैंने 20 एमए के लिए मना किया इक्वल लोज हाई पे, वहां पे इसी टाइप के पैटर्न के अंदर अगर ये रेलवे ट्रैक पैटर्न बन भी जाए तो भी काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये अंत में जाके ना गेम बहुत चेंज कर देता है, ये स्ट्रक्चर अंत में जाके गेम चेंज कर देता है। तो इस पैटर्न के ऊपर काम नहीं करना। अब ये पैटर्न इक्वल लोज हाई वाला पैटर्न यहाँ कहीं तो, एक बार पहले ये में चेक करें ना, हमारे पास 2050 लगा है, कुछ और लगा है, 2050 लगा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल लूज हाई 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 है, चलो ठीक है, अभी तो चार्ट में कुछ नहीं दिख रहा। तो एक तो ये है, एक पॉइंट और बता देता हूँ, वो भी सुन लो, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मान के चलिए यदि प्राइस क्या है, साइडवेज है, प्राइस साइडवेज है, थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी है, ये भी साइडवेज मार्केट होता है, ये भी साइडवेज मार्केट होता है, होता क्या है, डायरेक्शन ऊपर है डायरेक्शन नीचे है, लेकिन हमारे लिए तो साइडवेज ही है। अगर मार्केट साइडवेज है तो यहाँ पे क्या करना है, और मान के चलिए साइडवेज मार्केट में ईएमए अगर फ्लैट है, दोनों ईएमए फ्लैट है, 20 भी फ्लैट है, 50 भी फ्लैट है, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है जब तक ईएमए स्प्रेड नहीं हो जाता। अगर स्प्रेडिंग में आपको बाइंग का सेटअप मिलता है बाई करो, सेलिंग का सेटअप मिलता है सेलिंग करो। यहाँ पे क्या होगा, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके 20 एमए है और ये 50 एम है, तो ये दोनों क्या है कि एकदम ना पास में अभी चिपकते चले जा रहे हैं, ऐसे करके डीएनए स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। अब ये डीएनए स्ट्रक्चर वाला जो यहाँ पे हो, हाँ देखो डीएनए स्ट्रक्चर समझ लेना, यहाँ पे हो सकता है प्राइस आ तो रहा है, ऐसे करके चल रहा है, साइडवेज है। अब जब ये धीरे धीरे करके क्या होगा, ये जब क्रॉसओवर करेगा ना, तो प्राइस कई बार नीचे की तरफ दिखाएगा, बट आपको ट्रेड नहीं करना है,
अगर आप इस सेटअप पे काम कर रहे हो, जब ये प्राइस वापस जाके इस वाले अपर लेवल पे जब रिजेक्शन लेगा ना, तब जाके आपको सेलिंग का प्लान करना है, वहां पे रिजेक्शन कैंडल ढूंढनी है, फिर जाके आपको ट्रेड करना है, और पीछे के किसी स्विंग्स वगैरह का आपको हाई लगा के चलना है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बताइए, अदरवाइज फिर मैं चार्ट पे चलता हूँ, चार्ट पे जाके चीजों को मैं आगे करता हूँ। देखो सर, रीटेस्टिंग वाली जो बात होती है ना, वो आप कोई भी मार्केट उठा लो, रीटेस्टिंग मस्ट होता है, और वो रीटेस्टिंग आपको दिखेगा नहीं कि रीटेस्टिंग हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से प्राइस को देखोगे ना, तो आपको बहुत जगह पर, बहुत सारे की लेवल पर रीटेस्टिंग दिखता है। अब जैसे इस वाले प्राइस को देखिए, ये हमारा क्या था, एक डिमांड एरिया था, ये डिमांड एरिया था ना, पहले तो डिमांड ही था ना, ये सप्लाई आने से पहले ये डिमांड था हमारे लिए। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट डिमांड एरिया पे एक बार आता है, ये फिर मार्केट जाता है, तो एसएमसी के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन मैं आपको एसएमसी नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर होता है, और मैं एक चार्ट में नहीं, आपको मैं बहुत सारे चार्ट के अंदर ही, बहुत हर टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा सकता हूँ ये पैटर्न, कि मार्केट एक बार ना ऊपर की तरफ जरूर नाचने के लिए जाता है, वो जाएगा जाएगा डिमांड एरिया के पास जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्राइस में, ये हमारा क्या था, की लेवल था आज के लिए, ये की लेवल था ना, प्राइस गिरने के बाद देखो यहाँ पे रिटेस्टिंग के लिए गया। अब ये भले ही आप बोलोगे सर गिरा नहीं, अरे भाई नहीं गिरा, बात अलग है, बट मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, वो गिरना ना गिरना उसके हाथ में, उसको छोड़ दो, आप अपना स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलो। ठीक है, चलो अब मैं चार्ट पे चलता हूँ, चार्ट पे चल, अच्छा एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, यदि मान के चलिए, यदि प्राइस ने कोई अच्छा फॉल किया है, जैसे कि एक फॉल वाला तो रह गया, मान के चलो ये प्राइस ने एक अच्छा फॉल किया, ठीक है, और वहां पे ईएमए क्रॉसओवर बन चुका है। कैसे? ये फॉल हुआ, फॉल होने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे ना, जो 20, ये 20 ईएमए ने इसको क्या किया, 50 ईएमए को ऐसे क्रॉस कर दिया, फॉल हो गया, तो क्योंकि फॉल हो रहा है तो भैया क्रॉसओवर भी होगा। जब ये क्रॉसओवर, मान के चलिए कि मार्केट ऊपर से आ रहा है, और वहां पे मार्केट ने क्या किया, ईएमए क्रॉसओवर बना चुका है, तो सेलिंग के लिए 50 ईएमए हमेशा अप साइड में होना चाहिए। ये 20 ईएमए नीचे गया, 50 ईएमए अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर सेलिंग करना है ना, अगर आपको सेलिंग का सेटअप पे काम करना है, तो देखो रीटेस्टिंग मस्ट है, और अगर 20 ईएमए ज्यादा नीचे और प्राइस क्या कर रहा है, यहां से डायरेक्ट निकल जाता है, तो आपको 50 ईएमए के पास प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि यहां पे रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, यहां पे रिजेक्शन मिलेगा तो सेल करना है, लेकिन अगर यही रिजेक्शन, ये जो रिजेक्शन मैंने आपको बताया, अगर यही रिजेक्शन कैसे हो रहा है, ये प्राइस ने ऐसे गया, यहां पे मान के चलो ये फॉल हो गया, फॉल होने के बाद 20 ईएमए क्या कर रहा है, ऐसा रिजेक्शन तो हो गया, लेकिन 50 ईएमए क्या कर रहा है, 20 ने 50 को क्रॉस ओवर करने के बाद धीरे 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 करके ये ना ऐसे मिलता जा रहा है। फिर सेल मत करना, ये चाहे जितना मर्जी दूर हो, आपका टारगेट 150 पॉइंट का हो, फिर आप सेल मत करना। रिजेक्शन कैंडल पे सेल करने का तरीका वही है, जैसे ही मान के चलो यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, तब सेल करो। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, मार्केट जैसे ये दोनों का ऐसे करके ऐसे मिलता हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे अलग था ना, ये दोनों मिलता हुआ गया ग्रीन वाला, और मैं आपको यहाँ पे प्राइस हटा देता हूँ, प्राइस हटाता हूँ तो दिखाई देगा यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले यहाँ पे आया, ये ब्रॉड था, स्प्रेड हो गया, स्प्रेड होने के बाद क्या करता है, धीरे 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 ये ऐसे करके आता चला जाएगा। तो सेल करने के लिए जो कंडीशन दिखाई उस पर सेल करना है। अदरवाइज प्राइस अगर दोनों के बीच में ऊपर नीचे ऐसे करके झचोले खा रहा है, ये यहाँ पे गोते खा रहा है, तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, यहां से एक रिवर्सल मार सकता है, यदि फॉल अच्छा है। अब मैंने आपको इतनी सारी पॉइंट बताए, पॉइंट में आपको और बता दूं उसका कोई फायदा है नहीं। तो पहले क्या करते हैं, चार्ट पे चलते हैं। अच्छा चार्ट कहाँ से शुरू करें, आज इसमें बार पहले में नहीं देखेंगे, इसी में देखेंगे। तो कौन सा महीना, अच्छा एक काम करते हैं ना, इसमें जितना चार्ट आ रहा है उतना ही देख लेते हैं। 1 फरवरी से लगाते हैं, कहाँ तक चार्ट पूरा तो आएगा नहीं। ये कहाँ से आ रहा है, 5 अगस्त से आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, 5 अगस्त से आ रहा है। तो 5 अगस्त से, बिहेवियर क्या बोल रहे हैं, बिहेवियर। चलो भाई साहब लो, मैं निफ्टी में दिखा देता हूँ, निफ्टी में कर लेते हैं। बैंक निफ्टी तो गया तो उसको कर दे, चलो डिलीट, डिलीट कर देगा, नहीं डिलीट क्यों करेंगे, काम तो करते ही हैं। इसमें क्या करते हैं, ना ना निफ्टी में बता देता हूँ, निफ्टी के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आ जाओ निफ्टी के अंदर। हाँ खुल जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं है ना वहाँ पे बार क्लिक, यहाँ पे तो अपने को जो मैंने कैरेक्टर बताया वो देखना है कि कैरेक्टर ढूंढना है, वो कैरेक्टर मिलता है कि नहीं मिलता। तो
करेंगे करेंगे सर, बैंक निफ्टी करेंगे, बैंक निफ्टी करेंगे ट्रेड। मोमेंटम पूरी आती है। हाँ मैं समझ गया, वो आप कहना ये चाह रहे हैं कि पहले क्या होता था, वीकली एक्सपायरी थी, रिटेल पार्टिसिपेंट ज़्यादा थे, तो मार्केट में उस हिसाब का करेक्टर था। अभी क्या है कि मंथली एक्सपायरी हो गई, मंथली एक्सपायरी होगी तो जाहिर सी बात है कि रिटेल पार्टिसिपेंट भी कम हो जाएंगे, तो क्या वॉल्यूम का फर्क पड़ सकता है इन सब चीज़ों पे, ये आप कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। देखो सर, सेटअप जो मैंने आपको बताया ना, ये जरूरी नहीं है कि केवल एक, देखो जो सेटअप केवल एक इंडेक्स में काम करता है, जैसे 200 ईएमए का मैंने बताया, वो मुझे पता है कि वो किस इंडेक्स में काम करेगा। मैं आपको पहले इंडेक्स का नाम बता दूंगा कि भैया फला फला इंडेक्स के लिए ये जनीते में जा रही है। अब मैं यहाँ पे आपको जो सेटअप बता रहा हूँ, आप इसको बैंक निफ्टी में टेस्टिंग करना हो, निफ्टी में टेस्टिंग, जहां मर्जी टेस्टिंग करना हो, काम हो जाएगा। चलो जी, पहला यहाँ पे देखो चार्ट, यहाँ पे तो है ही नहीं चार्ट, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे 50 EMA तो अधूरा है, तो चलो यहाँ से शुरू हुआ है 50 EMA। अच्छा, अब हमने जो जो पढ़ा है, हमारे देखो दिमाग में वो चीजें आती कि नहीं आती, हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि टॉप पॉइंट तो बहुत सारे बताए, पीडीएफ तो है नहीं जो रख रखे यहाँ पे देखें। तो क्या हो गया, पहले ये मार्केट नीचे की तरफ आया। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, इसने प्रीवियस डे ने 20 EMA ने देखो जाते जाते क्रॉसओवर दिया, या जाते जाते तो नहीं दिया, ये बैक गैप अप खुल के प्राइस ऊपर गया ना, तो इस वजह से 20 EMA का मुंह जो है ऊपर की तरफ चला गया। ये चौंक गया, अरे ये क्या हो गया, तो ये तो ऊपर चला गया। अच्छा, ऊपर चला गया, अब क्या हो रहा है, देखो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और ईएमए ऊपर जा रहा है, और प्राइस क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। इसने 20 EMA को क्लोज कर दिया, अब ये 50 EMA के नीचे भी आके क्लोज कर गया। अब क्या करें, 50 EMA के नीचे जब ये क्लोज करा तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, देखो यहां पे नीचे क्लोज कर गया, तो इसका मतलब प्राइस 50 EMA के नीचे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बट आपको यहां पे सेल करना है, नहीं करना, आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, प्राइस ऊपर गया, अब ये 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, करने दो जी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सेटअप बनेगा 20 EMA का, तो हम यहाँ पे काम कर लेंगे, क्योंकि प्राइस 20 EMA के ऊपर जा चुका है। यहाँ पे कोई 20 EMA का सेटअप बना, अगर यहाँ पे 20 EMA याद होगा, तो यहाँ पे एक भी कैंडल 20 EMA को कंफर्म नहीं कर रही। कैंडल्स तो बहुत सारी बनी है, बट कंफर्मेशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, फर्स्ट टाइम ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे कोई स्विंग दिख रहा है आपको, ये छोटा छोटा स्विंग कभी वैलिड नहीं होता। एटलीस्ट कैसा स्विंग चाहिए, जैसे एटलीस्ट इतना तो स्विंग चाहिए यार, ऐसा स्विंग तो बने कम से कम, मार्केट में ऐसा स्विंग तो बने कम से कम। अब ये इसी में स्विंग हाई लो क्लोज सब इसी में बन रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो 20 EMA से रिजेक्शन लेने के बाद ये 50 EMA के नीचे फिर से क्लोज कर गया, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हुई रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद ईएमए का देखो यहाँ पे हाल क्या हो रहा है, चार्ट को हाइड कर रहा हूं, ईएमए को देखो क्या हो रहा है, चार्ट यहाँ पे ईएमए जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो गए। स्प्रेड के बाद मार्केट ने आपको रीटेस्टिंग भी दे दी, अच्छी कैंडल से रीटेस्टिंग हुई, स्प्रेडिंग यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे आपको सेल करने के लिए चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जितनी बार इसको जा जाके घूर घूर के देखोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप यहाँ पे सेल करके यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस लगाओगे, मार्केट में बड़े मोमेंटम कैप्चर होगी। ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं है, निफ्टी 50 का चार्ट है। चलो एक चार्ट अभी हमने समझा, दूसरा देखते हैं। 50, अच्छा 20 ने 50 को क्रॉस ओवर किया क्योंकि गैप अप था, गैप अप के बाद नीचे आया, कोई नहीं भी छुई नहीं हुई वापस। अभी ये क्या है, 50 EMA के ऊपर 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 नीचे क्लोज किया, 50 EMA के ऊपर चला गया, ऊपर चला गया जी। अब यहाँ पे देखो काम, जो पॉइंट आपको पढ़ाए हैं उस पॉइंट में से बाहर से कुछ हो तो मेरे को बताना, वैसे मैं आपको जो कल पढ़ाऊंगा वो बाहर से होगा। प्राइस यहाँ पे, अच्छा क्या हुआ, 50 EMA के ऊपर है, क्या प्राइस पॉजिटिव है, 50 EMA के ऊपर है ना। अच्छा नीचे की तरफ आया, इसने 50 EMA को क्लोज किया, वापस ऊपर गया, इसके अंदर बैठा हुआ है, वापस प्राइस नीचे आ गया। चलो नीचे आ गया, हम सेलिंग करेंगे, करेंगे सेलिंग। सेलिंग करने के लिए कंडीशन बनी, यहाँ पे प्राइस तो वापस 20 EMA के ऊपर चला गया। जब ये 20 EMA के ऊपर गया तो यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर तो आपको पहले ही मिल चुका है, ये रेलवे ट्रैक पैटर्न बन गया। रेलवे ट्रैक पैटर्न कैसा होता है, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से जब पटरी को देखोगे तो ऐसी दिखाई देगी, ये रेलवे ट्रैक पैटर्न होता है। तो जब भी ये स्प्रेडिंग होता है तो मार्केट क्या करता है, अपने आप को एक डायरेक्शन में रखता है, ये स्प्रेडिंग होगा ऐसे करके, ये डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो यहाँ पे ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद देखो दोनों स्प्रेड हो गए, प्राइस यहाँ पे होल्ड किया, एक पॉजिटिव कैंडल मिली, बाय कर लो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इसको मारो गोली, इसको देखना ही नहीं। ये साइडवेज था, यहाँ पे 50 के ऊपर है, कोई सेटअप नहीं। टारगेट स्टॉप लॉस मैंने कभी बताया किसी को,
फिर बताओ किसको बताऊं?